श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से संतमत के महाद्वार में प्रवेश। भागलपुर स्टेशन से आप सीधे मायागंज श्री राजेंद्र बाबू के निवास स्थान पर आ गए। उनके पूज्य वृद्ध पिताजी भीतर के कमरे में बैठे हुए थे। वे स्वयं भी वकील थे। आपने उन्हीं से पूछा, राजेंद्र बाबू का यही मकान है? वे बोले, हाँ। क्या काम है? आपने उत्तर दिया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर उन्होंने राजेंद्र बाबू को पुकारा। पुकार सुनते ही वे बाहर आए और आपने आते ही चरण छूकर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय वे यह कहकर रोकने लगे, साधु होकर आप क्यों मेरा पैर छू रहे हैं? उस समय आप साधु वेश में एक उजला लंबा कुर्ता धारण किए हुए थे, जो गले से घुटने तक लटक रहा था। राजेंद्र बाबू आपको अपने घर के निकटवर्ती नवनिर्मित सत्संग मंदिर में ले गए, जिसके पूर्ण निर्माण में जहाँ तहाँ कार्य करना बाकी था। उनकी आंखें उठ आई थीं, अतः रंगीन चश्मा धारण किए हुए थे। वहीं आपने श्री धीरज लाल जी द्वारा लिखित पत्र उन्हें दिया। पढ़कर उन्होंने वहीं आपके निवास की व्यवस्था कर दी। 3 दिवस तक अपनी सूक्ष्म एवं तर्कप्रवण बुद्धि, शंकाशील मन एवं जिज्ञासु हृदय को पूरा सावधान कर आपने राजेंद्र बाबू के साथ सत्संग किया। श्री धीरज लाल जी के द्वारा जिन जिन पदों और उनके अर्थों एवं रहस्यों का संतोषकारी समाधान और उद्घाटन नहीं हुआ था, उन सभी को एक एक करके आपने उनके सामने रखा और उनके द्वारा सही और जचने वाला उत्तर प्राप्त कर परितृप्त हो गए। वे बड़े शांति, प्रेम और अनुक्रमिक ढंग से आपको समझाते थे। शौचादि नित्य कर्म, भोजन एवं शयन के अतिरिक्त रात दिन दोनों साथ ही रहकर सत्संग करते रहे। संत वाणी की सुंदर व्याख्या के साथ विशेष में आपको बाबा देवी साहब की विशेषता, उनके गुण, प्रभाव और अद्भुत योग्यता की बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन ही मन आपने संतमत और बाबा साहब पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तीसरे दिन संध्याकालीन उपासना वेला में
आपको श्री राजेंद्र बाबू ने दृष्टि योग की भजन भेद विधि बतला दी। भजन भेद लेने के उपरांत आपने उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, परंतु उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और बोले, आप साधु होकर मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? आपका गुरु मैं नहीं बल्कि बाबा देवी साहब हैं। आपने उत्तर दिया, अभी तक तो मैंने बाबा साहब के दर्शन भी नहीं कर पाए हैं और भजन करने की युक्ति तो मुझे आपसे मिली है, इसीलिए अभी मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही वे मेरे गुरु हैं तथा अन्य सब लोगों के भी गुरु हैं। फिर आपने पूछा, दरियापंथी गुरुदेव से मुझे मानस जप और मानस ध्यान करने का निर्देश मिला था, क्या वह भी करता रहूं? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ, वह भी किया कीजिए, इसमें कोई प्रतिकूलता और हर्ज नहीं है। इसके उपरांत आप मिर्जानहाट पनहट्टा के एक वृद्ध दरियापंथी साधु के पास चले गए और वहाँ 1 महीने तक विधिवत ध्यानाभ्यास करते हुए संत दरिया साहब के ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करते रहे। संत दरिया साहब के कई ग्रंथ आपके पुराने गुरुदेव के पास नहीं थे, इसीलिए उन पुस्तकों की प्रतिलिपि करना आपको आवश्यक जान पड़ा। वृद्ध साधु जी बड़े दयालु थे। आपके साथ उनका व्यवहार बड़ा ही भद्रतापूर्ण रहा। वहाँ बढ़ई कुल के एक भक्त थे जो बड़े ही सज्जन और उदार थे। उक्त सत्संग मंदिर का सारा खर्च वे ही वहन करते थे और सदा साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। 1 महीने के बाद जब आप वहाँ से चलने लगे तो वे आपको और भी कुछ दिन ठहराने का प्रयत्न करने लगे और बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन और भी ठहर जाने की कृपा कीजिए। आपने बड़े प्रेम से उनको समझाया और वहाँ से मायागंज के लिए प्रस्थान किया। एक साधु आपको मायागंज तक पहुँचाने के लिए आए थे। यहाँ आपने एक दिन निवास कर सत्संग किया और दूसरे दिन आप नए पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर ज्योतिराम राय चले आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।
जय गुरु महाराज।